और ऋषिकेश में इस क्षेत्र में कभी भी जाम नहीं लगता। वैसे भी बिना डोर थकोलो धामी चू कि सदा निर्णय जो तो तेरे जिम्मेदारी। हम आंदोलनकारियों के तर्कस में अभी तीर बचे हुए हैं, ध्यान रखना। देहरादून ऋषिकेश हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। इसकी जानकारी आपको अच्छे से हो गई होगी और कितने पेड़ कटे हैं ये भी आपने सोशल मीडिया और मीडिया पर देख लिया होगा। हरेला पर्व के दिन पेड़ लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर जी। मास्टर जी, जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, आप ऋषिकेश रहते हैं और ऋषिकेश से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखो, आज तो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है और एक पर्व नहीं, दो पर्व। एक को घी संक्रांति भी बोलते हैं, द्वितीय संक्रांति भी बोला जाता है उसको, और एक जो हमारी ये हरेला। तो आज के दिन मैं बताऊं आपको, ये पूर्वजों से सुना है हमने कि आज के दिन हाथ पे द्रांति और कुलाड़ा नहीं उठाया जाता है, बसुला नहीं उठाया जाता है। जानते हो आप लोग बसुला? बसुला नहीं उठाया जाता है। अगर उठाया जाता है तो कुटली उठाई जाती है पेड़ लगाने के लिए। आज काटने का कार्य नहीं होता है, पेड़ लगाने का कार्य होता है। आज हम लोग गांव में नई नई चीज़ें, जो नई सब्जियां होते हैं, उनको पितरों को भी चढ़ाते हैं। तो आज बहुत ही हर्ष की बात थी कि आज हमारे पेड़ लगने थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब ये लोग श्री राम वाले और रावण की अहम भूमिका निभा रहे हैं कि हमारे जो सांस लेने की एकमात्र सहारा है हवा और ऑक्सीजन को उत्पादित करने वाले जो पेड़ हैं, इनको काट रहे हैं। मैं कहता हूँ, आज मुझे 43 साल ऋषिकेश में हो गए हैं और ऋषिकेश में इस क्षेत्र में कभी भी जाम नहीं लगता। अगर जाम लगता है, दिल्ली से देहरादून अगर 2.5 घंटे में आते हैं तो ऋषिकेश कोयल घाटी डिग्री कॉलेज है, जहाँ एकमात्र डिग्री कॉलेज पूरा विधानसभा में, वहाँ से लेके तपोवन जाते में 2.5 घंटे लगते हैं। अरे भाई, विकास करना है। वहाँ की रोड आपने जो क्या कहते हैं, ऑल वेदर रोड बनाई। क्या वो रोड ऑल वेदर रोड बनाई आपने? या उसका चौड़ीकरण हुआ? उसका चौड़ीकरण करिए। या वहाँ फ्लाईओवर बनाइए। किसके दबाव में आप वहाँ की फ्लाईओवर नहीं बनाते? वहाँ रोड को चौड़ी क्यों नहीं करते? और यहाँ कौन सा तुम्हारा प्यादा कहूँगा मैं तो, क्योंकि ये जो ठेकेदार है ये यहाँ के लोकल नहीं है। ये कोई प्यादा होगा, इसका सेंटर का प्रोजेक्ट है तो सेंटर का प्यादा होगा कि जो कि उसको पनपाने के लिए ठेका उसको दिया गया है। और देखिए, दुख की बात तो ये है कि आज हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। हम ही क्या लगा रहे हैं, पूरा उत्तराखंड लगा रहा है। और दिखाने के लिए ये कर्मचारी जो है, जिस प्रदेश में हरेला नहीं मनाया जाता, वो यहाँ की संस्कृति संस्कार को अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम लोग भी हरेला मना रहे हैं और एक तरफ पेड़ को कटा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं सोचता हूँ कि वैसे भी बिना डोर थकोलो धामी चू कि सदा निर्णय जो तो तेरे जिम्मेदारी, सदा निर्णय जो तो तेरे जिम्मेदारी। मोदी जी, युग गया आपका। कभी इंदिरा जी के नाम से भी होता था, डंका बजता था, कभी मोदी जी के नाम से बनता है। लेकिन मोदी जी, आपने कहा था कि मैं झोला उठा के चले जाऊंगा। उठाना पड़ेगा मजबूरी में आपको। और यहाँ के जो शासन में बैठे हुए हैं लोग हैं, वो इतने हावी हो चुके हैं कि प्रशासन अपनी एबिलिटी को प्रदर्शित कर ही नहीं पा रहा है। आईएएस पीसीएस के ऊपर जब आईएएस और पीसीएस के ऊपर जब एक 8वीं पास का राजा बैठ जाए तो क्या आशाएं करेंगे हम उनसे? तो ऐसे ही हो रखा भैया। लेकिन मैं सोचता ये उत्तराखंड के लिए बड़ी दुखद की घड़ी है और परीक्षा की घड़ी है। ये घड़ी जैसे जैसे पार होगी और जब नया युग आएगा तभी विकास होगा। अदरवाइज इन्होंने तो हमें 10 साल पीछे धकेल दिया। सर, यहाँ पे प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है, यूकेडी वाले भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन का कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ, 3 दिन पहले आया था तो कम पेड़ कटे हुए थे और आज इनकी तादाद बढ़ गई है। इस प्रदर्शन का नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा? जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। इनका काम, ये सरकार अंधी तो है लेकिन बहरी भी है। लेकिन इनके बहरे जो कान है, जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी और हम लोग सब लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनके कान में नहीं जा रहा है। इनके कान में जनता इनके कान खोलेगी और शीघ्र ही जैसा हमारा राजनीति का लोक पर्व भी होगा तो उसमें इनको तमाचा अच्छा सा लग जाएगा। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आप? जो भी हमारे लोक पर्व होते हैं, हमारे राजनीति के पर्व होते हैं, 5 साल में बने जाते हैं। बल्कि ये तो अपने फायदे के लिए, हमारे लिए वो 5वें साल जो पर्व आता है उसको भी 1 साल पीछे धकेल देता है। 1 साल पीछे धकेलना का मतलब होता है कि हमारे गढ़वाल में अगर कोई पर्व होता है
उस पर्व को तब नहीं मनाया जाता है कि वहाँ कोई दुख की बात हो जाती है। ये अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो डायलॉग मेरा जिंदा है कि सदा नहीं रहना जो तो तेरी जिम्मेदारी। लेकिन हम आंदोलनकारियों के तर्कस में अभी तीर बचे हुए हैं, ध्यान रखना। सर, अगर इस आंदोलन से ये पेड़ कटने नहीं रुके तो कोई बड़ा प्लान है आप लोगों का? देखो, हर चीज़ बताने वाली बात नहीं होती। फिर भी कुछ एक चेतावनी ही सही। चेतावनी ये है कि हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग गौरा देवी के पूत हैं, श्रीदेव सुमन के खून हैं। मास्टर जी ने आज कितने पेड़ लगाए? मैं अभी 2 पेड़ लगा चुका हूँ। और ध्यान में रखना, मैं वो वीडियो भी डालूंगा कि जब मेरी गाड़ी में 5 लीटर का डिब्बा रहता पानी का, दोबारा पानी डालने भी आऊँगा। एक स्मृति वन में लगाया, ये क्या लगाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मास्टर जी को, जो बिल्कुल खिलाफ हैं इन पेड़ों के जो कट रहे हैं। इन्होंने सरकार को भी चेताया है और कहा है कि अगर ये पेड़ ऐसे ही कटते रहेंगे तो 2027 में जो आगामी चुनाव होगा उसमें जनता उनको सबक सिखाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, फिल्मेल।